जय हिंद दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कैश बजट, जिसे मैनेजमेंट ऑफ कैश नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन में कहता है आपके सामने जो आंकड़े दिए गए हैं मथुरा फ्रूट कंपनी लिमिटेड से संबंधित। कहता है कि सेल दिया है, सेल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से दिसंबर तक। जून का सेल दिया है 40,000, जुलाई 60,000, अगस्त 50,000, सितंबर टू दिसंबर 40,000 पर मंथ। क्वेश्चन में अगली जो लाइन है, लाइन आपको थोड़ा परेशान करेगी। अनुमानतः 25% की नकद बिक्री होती है, यानी कि एस्टिमेटेड 25% कैश सेल। जितने का बेचेंगे हर महीने में उतना कैश सेल हो जाएगा 25%। 50% ध्यान देना है, उधार बिक्री का 50% महीने से अगले महीने में वसूल हो जाता है। मान लीजिए इस साल इस महीने में उधार बेचा गया जितना, उसका आधा अगले महीने में मिल जाता है। शेष कहता है 30% फिर एक महीने के बाद मिल जाता है। जो 20% बचता है, भाई 100% मान लीजिए उधार बेचा आपने, 100 रुपये का उधार बेचा, तो 50 अगले महीने में, 30 अगले महीने में, जो बचेगा 20 अगले महीने में। ये परेशान करेगा, हम आपको समझाएंगे, यही परेशानी हम आपके लिए दूर करेंगे। कहता है फल नगद छूट का लाभ उठाने के लिए हमेशा नगद खरीदे जाते हैं। जो फ्रूट हैं, जो फल हैं, हमेशा कैसे खरीदे जाते हैं? नगद खरीदे जाते हैं। सितंबर से लेकर दिसंबर तक के लिए 1,000 रुपया प्रति टोकरी दाम है। ध्यान दीजिएगा, क्रय बजट 1,000 टोकरी प्रति माह खरीदते हैं और एक टोकरी का दाम 20 रुपया प्रति टोकरी है। मजदूरी और वेतन 5,000 रुपया अनुमानित है। सितंबर से दिसंबर तक की अवधि के लिए रोकड़ व डिप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है। कॉलम देखो, ए कॉलम अभी और नीचे जाएगा, ए कॉलम जो होता है और नीचे भी जाता है, याद रखना। ए कॉलम वर्किंग नोट है, ध्यान दीजिएगा। कलेक्शन ऑफ डेटर, जो उधार बेचा जाता है, कितना पैसा मिल रहा है किस महीने में, इसका कैलकुलेशन यहाँ होगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि थोड़ा से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिएगा, यहाँ लिखना है ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कोई दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, देखो 12,000। इस क्वेश्चन में 12 रुपया तक नहीं दिया है, 12,54 नहीं दिया है। नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, नहीं दिया है तो ऐसे लिख दो नील। ठीक है। अब अगली बात आती है, पैसा जहां जहां से आएगा उसको रिसिप्ट में लिखेंगे। यहां पर आपको लिखना है पैसा कहां कहां से आ रहा है। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पैसा कहां कहां से आ रहा है। इस बात में हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे नगद बेचेंगे तो पैसा आएगा ना। अब आप देखिए क्वेश्चन में कितने का नगद बेचा जा रहा है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, जून कब से कब तैयार करना है, हमें तैयार करना है सितंबर से दिसंबर तक। याद रखना हमारी बात को, यहाँ पर फंसने का मामला आता है। तो हम सितंबर से दिसंबर तक के लिए लिख लिए हैं, लेकिन देखो जो बिक्री दी गई है वो जून की दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि भाई 25% तुरंत मिलेगा, जितना बचेगा उसका 50%, फिर उसका 30% दिया है, तो सब मैनेजमेंट होते हुए आएगा कई महीने तक। तो आप क्वेश्चन में देखिए सितंबर में इन्होंने कितने का बेचा है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर का भी यूज करना पड़ेगा। देखिए सितंबर में इन्होंने बेचा कितने का, छठा नंबर क्वेश्चन। सितंबर में बेचा है 40,000 का, लेकिन बिक्री तो जून से दी गई है। हाँ दी गई है, हमें भी पता है जी, दी गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझिएगा, सितंबर में बेचा कितना, 40,000 का। क्वेश्चन में बोला है जितने का बेचा जाएगा जिस महीने में 25% नगद बिका खड़ा। 40,000 का 25% 10,000 रुपया। अब देखो भैया कितना उधार हो गया, 40 में 10 तुरंत मिल गया, 25%, 75% उधार हो गया। 75% का मतलब 30,000 रुपया उधार हो गया। हम रुपए से मतलब रखेंगे, कितना परसेंट उधार हुआ है उससे भी नहीं मतलब रखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको कलेक्शन ऑफ डेटर बनाना पड़ेगा। कलेक्शन ऑफ डेटर का मतलब होता है जो आपने उधार सामान बेचा है उसका कितना प्रतिशत आपको मिला, कितना रुपया आपको मिला, क्योंकि हमें तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि सितंबर में कितना मिला।
सितंबर में कितना मिला, अक्टूबर में कितना मिला, नवंबर में कितना मिला, दिसंबर में कितना मिला। जो मिलेगा वही तो यहाँ लिखा जाएगा रिसिप्ट में, जो पेमेंट किया जाएगा वही तो लिखा जाएगा पेमेंट में। तो डेटर का मतलब होता है जो उधार आपने बेचा है, कलेक्शन का मतलब उसमें से कितना मिला। तो आपको अपनी कॉपी में क्या लिखना है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब बात आती है, यहाँ लिखिए जून। क्यों भैया जून का लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे। जून में बेचे होंगे, आप समझिएगा जितने का बेचे होंगे, दिमाग लगाइए, तुरंत 25% मिल गया होगा, जो बचा होगा उसका आधा जुलाई में मिला होगा, फिर जो बचा होगा उसका 30% अगस्त में मिला होगा, फिर उसका जो बचा होगा उसका 20% सितंबर में मिला होगा, क्योंकि सितंबर तक पहुंच गए ना। तो जून में बेचा था इन्होंने 40,000 रुपये का, देख लो किताब में, जून में बेचा था 40,000 रुपये का। यहाँ पर जून भी देखना पड़ेगा, हमें चेक करना है सितंबर में कितना मिला। जुनून मिलेगा, जो जून में बेचे हैं उसका भी सितंबर में मिलेगा, जो जून में नहीं बेचे हैं जून के बाद जुलाई में बेचे हैं उसका भी मिलेगा, अगस्त में बेचे उसका भी मिलेगा, सितंबर जितना बेचे उसका मिलेगा। जून में कितने का बेचा था समझिएगा, जून में बेचा था 40,000 रुपये का, किताब में देख लो, मैं समझा रहा हूँ आपको, 40,000 का बेचा था। लेकिन तुरंत उसको कितना मिल गया, तुरंत उसको जून में ही मिल गया 25%, समझिएगा 40 में 25% उसको मिल गया, तो कितना बचा, 40,000 का 25% 10,000 मिल गया तुरंत, उससे मतलब नहीं है, हमें चेक करना है सितंबर में कितना मिला। जून में उसको 10,000 तुरंत मिल गया, अब जून में बेचा तो 10,000 तुरंत मिल गया, जितना बचा है उसका 50%, बचा है 30,000 उधार, 30,000 का 50% उसको जुलाई में मिल गया ना। तो हमें जुलाई का भी यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है सितंबर में। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हमें सितंबर में कितना मिला, जून में बेचा, जून में जो मिला, जून में बेचा है सितंबर, जून में बेचा है जुलाई में जो मिला, जुलाई में आधा मिलेगा 15,000 मिल जाएगा। अगस्त में कितना मिला, अगस्त में 30% मिल जाएगा, अगस्त में 30% मिल जाएगा। सितंबर में कितना मिलेगा 20%, तो यानी कि 30,000 का 20%, क्या परसेंट 20%, 6,000 रुपया सितंबर में मिलेगा। कितना, 6,000 रुपया सितंबर में मिलेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, वीडियो चाहे जितनी देर की बने, हमें चेक करना है सितंबर में कितना मिला। जून का क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई उधार होते होते यहाँ तक पहुँच रहा है, वो सितंबर तक तुरंत मिला 25%, यानी कि 40 में 10 तुरंत मिला, 30 बचा, 30 बचा तो 30 का आधा जुलाई में मिलेगा, 15 बचा, 15,000 का 30% अगस्त में मिलेगा, 15,000 का 20% सितंबर में मिलेगा। लिख दिया ना, सितंबर में मिलेगा 20%। अब नहीं पूछना। अब चलते हैं, इस पैसे का जून वाला पैसा अक्टूबर में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ख़त्म हो गया। अब जून के बाद बेचे होंगे कब, जुलाई में। अब आप देखिएगा जुलाई में कितने का बेचा, किताब में देखो, जुलाई में 60,000 का बेचा, दिमाग में रखे रहिए 60,000 का बेचा। हमें पता करना है इस जुलाई वाला पैसा सितंबर में कितना पहुंच रहा है, सितंबर में कितना, जुलाई में बेचा 60,000 का, 25% तुरंत, 60,000 का 25% 15,000, बचा कितना 45,000, ये तुरंत मिल गया, इससे नहीं मतलब, जुलाई में मिल गया। अब इसका आधा कब मिलेगा, इसका आधा जुलाई में बेचा तुरंत मिला, इसका आधा अगस्त में मिलेगा। अगस्त नहीं, हमें कब पता करना है, उधार है हमारा 45,000, उधार है हमारा 45,000 उधार है, समझिएगा। जुलाई में बेचा तुरंत मिलेगा 15,000, 45,000 का आधा 50% अगस्त में मिलेगा, तो 50% भी हटा दीजिए क्योंकि हमें यहाँ सितंबर का लिखना है। 50% 22,500 हटा दीजिए, कितना बचा 22,500 का 30%, 30% कब मिलेगा सितंबर में, 20% कब मिलेगा अक्टूबर में। 22,500 का 30%, $22,500 का 30% आएगा 13,500, और 20% 22,500 का ही 9,000। यहाँ नहीं लिखेंगे क्यों, देखो भैया ये हमारा कब का है, जुलाई में बेचा तुरंत मिल गया, जुलाई बचा कितना 45 का आधा कब मिलेगा, अगस्त में मिलेगा। हमें अगस्त का नहीं लिखना है, हमें सितंबर में कितना मिल रहा है, तो इसका क्या परसेंट 30% सितंबर में मिलेगा, 20% अक्टूबर में मिलेगा, ये हो गया। तो यहाँ लिख लेना एक बार 30%, 20% जून जुलाई अगस्त,
हमें कुल मिलाकर के अगस्त में, अगस्त का पैसा जो है, अगस्त का पैसा जो है, अगस्त में कितने का बेचा किताब में देखो, अगस्त में बेचा है 50,000 रुपये का, अगस्त में बेचा है 50,000 रुपये का, समझिएगा। अगस्त में बेचा है 50,000 रुपये का, तुरंत कितना मिल जाएगा 25%, 25 से 125, 12,500 तुरंत मिल गया। कितना बचा 37,500। तो अगस्त से नहीं, हमें सितंबर में कितना मिला, सितंबर में 50% मिलेगा, 30% मिलेगा, 20% मिलेगा। कहने का मतलब चाहे जब बेचा गया हो सितंबर में कितना मिलेगा, यही हमें पता करना है। तो इसके लिए क्या करना है, कितने का 37,500 का, उधारी कितना बची 37,500 का, आधा लिख लो 18,750, उसके बाद 11,250, उसके बाद 20% 7,500। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगस्त हो गया। अब सितंबर ना, यहाँ देखिए, अब यहाँ से बजट शुरू हो रहा है। सितंबर आपको जानकारी होनी चाहिए, सितंबर का देखो यहाँ कितने का बेचा है, सितंबर में 40,000 का बेचा है, 10,000 नगद वाला यहाँ लिख दिया गया ना, 10,000 यहाँ पर नगद वाला लिख दिया गया, उधार बचा। तो यहाँ पर नगद वाला आप नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख दिया गया पहले। सितंबर का कितने का है, क्वेश्चन में 40,000 का है, 10,000 तुरंत बचा, कितना 30,000। सितंबर का क्या बोलते हैं, 10,000 तुरंत मिल गया, बचा 30,000। 50%, क्या परसेंट, 50% कब मिलेगा, सितंबर में नहीं मिलेगा, ये उधार का, उधार ना हो रहा है। तो 15,000 अक्टूबर में बचा, कितना फिर 15 बचा, इसी में 15 बचा, फिर उसके बाद कितना, फिर 30%, 15,000 का 30%, 15 दूनी 15, आधा मिला 50%, 15 तिया 4500, नहीं यार 40 है, 10 तुरंत मिला, कितना बचा 30,000, 30,000 का आधा सितंबर में बेचे हैं उधार, आधा मिलेगा अक्टूबर में, 15,000 मिल जाएगा अक्टूबर में, बचा कितना, फिर 15 बचा, 15,000 का 30%, 15,000 का 30%, 15 तिया 45, 15,000 का 30%, 15 का 30 भागे 100, 15 तिया 45 हो रहा है, गलत हो रहा है, फिर समझिएगा, गलत नहीं हो रहा है। बेचा 40,000 का, समझिएगा, 10,000 तुरंत मिल गया, कितना बचा 30,000, 30,000 का 50% आधा, यानी कि कब मिल जाएगा, अक्टूबर में मिल जाएगा। फिर कितना बचा, फिर 30,000 बचा, फिर 15 बचा, 15 का 30% और 20% निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बार बार बोल रहे हैं गलत कर रहे हैं। 30 का 15 मिला, 15 बचा है, इस 15,000 का नहीं निकालना है 30%, इस 30,000 का उधार का 30% 9,000, उधार का 20% 6,000, मतलब इस चीज़ का निकालना पड़ेगा, जो बचा रहेगा उधारी का, समझ रहे हो, ये मेन उधारी जो है। अब सितंबर के बाद अक्टूबर में कितने की बेचा, अक्टूबर में बेचा है वही 40 बोला, सब में 40,000 का बेचा है। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ तक 10 लिख देना, इस 40 का क्या परसेंट, 25% तुरंत बिक जाएगा। 10,000 यहाँ पर भी नगद बिक गया, नगद वाला यहीं लिख दो ताकि बाद में भी ढूंढना ना पड़े ना, कैश सेल 25%, बचा कितना 30,000 बचा है, 30,000 बचा है ना, उधार 30,000 बचा है उधार। अब देखो अक्टूबर में बेचा, सितंबर छूट गया है पीछे, समझ में आया, सितंबर छूट गया है पीछे, अक्टूबर में कुछ नहीं मिलेगा उधार वाला, नवंबर में 40 था, 40 में 10 यहाँ मिला, 30 बाकी है, 50% 15,000, दिसंबर में इसी 30,000 का 30% 9,000, दिसंबर के बाद जनवरी में इसी 30,000 का 20% 6,000, मतलब ये उधार चला जाएगा। वहाँ का हमें लेना नहीं है, वहाँ का हमें लेना नहीं है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा भैया, 6,000 रुपया वो आगे चला जाएगा, ठीक है, उसको लिखना नहीं है आपको, लेकिन आपको दिखाने के लिए बता दे रहे हैं। इसका कब, अक्टूबर में बेचा तो अक्टूबर में जो मिला यहाँ लिख दिया गया नगद, जो उधार है वो नवंबर में मिलेगा आधा, जो फिर उधार है वो कब मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा आधा, तो उसका 30,000 का 30%, जो उधार है उसका 20% कब मिलेगा, जनवरी में मिलेगा। जनवरी वाला हमें नहीं लिखना है क्योंकि वो आगे का मामला है, ठीक है। अब देखिए, अभी एक और है, अक्टूबर के बाद नवंबर भी है, दिसंबर भी है, नवंबर तक लिखना है, नवंबर
नवंबर वाला लिखिए, नवंबर में कितने का बेचा, नवंबर में यहाँ पर लिख लेना 30%, 50%, 30%, 20%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अक्टूबर वाला हो गया, सॉरी अक्टूबर वाला हो गया, 50% लिखना है और 30% लिखना है, 20% जनवरी में जाएगा। नवंबर वाला, नवंबर में कितना बेचा, 40,000 का, 40,000 का 50% तुरंत मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 40,000 का 50% तुरंत मिलेगा, याद रखना। वो सॉरी 40,000 का 25% नवंबर में, 40,000 का 25% यहाँ भी नगद में आ जाएगा 10,000। तो बचा कितना, नवंबर में बचा 30,000, नवंबर में बेच रहे हैं तो सितंबर बीत गया है, अक्टूबर बीत गया है, नवंबर में वाला यहाँ लिख दिया गया नगद वाला, उधार वाला 50%, 30,000 का 15,000, 30% 9,000 और 20% 6,000 फरवरी तक पहुँचेगा। देखो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ से ले रहे थे जून में, ठीक है। नवंबर के बाद कुछ नहीं लिखना है, दिसंबर वाला भी ऐसे आगे पहुँच जाएगा, दिसंबर वाले में उधार कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, समझिएगा, ये सब जोड़ लीजिएगा, इसको आप जोड़ लेंगे, सब अपना जोड़ लेना, ठीक है। तो अब हम क्या लिखें, दिसंबर में कितने का बेचा है, दिसंबर में भी 40,000 का बेचा है, मतलब कि नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 40,000 का बेच दिया है। तो बेच दिया है तो 25% नगद मिल गया है, संयोग ऐसा है 40,000 सब में तो 25% नगद मिल गया है। ये उधारी वाला मामला है, इसको एक बार वीडियो देख के फिर समझ लीजिएगा, ना समझ में आया तो बताइएगा ये, लेकिन एक बार नहीं 2-4 बार देख लेना तब पूछना। अब देखो डेटर से कितना रिसीव होगा, कब कब, सितंबर में जोड़ लो 6,000, 13,500, 18,750, 38,250, अक्टूबर में 35,250, जोड़ लेना इसको यहाँ तक, ठीक है। नवंबर में 31,500, दिसंबर में 30,000 रुपया, जनवरी जनवरी नहीं लिखना, मतलब कि इतना भैया इनके पास पैसा आया, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा झंझटी थी तो इसको अपना लिख लीजिएगा, आया इतना अभी, लेकिन इसको हम मिटाते हैं। अब आप समझिएगा एक चीज़, सितंबर में तो इतना ही मामला निपट जाएगा इनका, क्योंकि पहले से कुछ नहीं था, पहले से कुछ नहीं था, लाइन वगैरह बढ़िया खींच लेना, हमसे अगर ख़राब हो जाए तो सॉरी, ठीक है। पहले से कितना था इनके पास, 10,000 रुपया नगद बेचे हैं, डेटर से 38,250, 48,250। उसके बाद आपको लिखना है पेमेंट, पेमेंट में हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, पेमेंट में हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं क्या करना है। क्वेश्चन में बोला है हर महीने 1,000 पेटी खरीदते हैं, एक पेटी का दाम 2,000 रुपया, 20 रुपया, यानी कि 20,000 रुपये का खरीदते हैं। लेस लिख लेना 5% डिस्काउंट, 20,000 का 5% डिस्काउंट खरीदेंगे तो पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा, 19,000। देखो 1,000 पेटी बिकता है, नगद जो पैसा देंगे उसका 5% छूट मिल जाएगी नगद। 1,000 पेटी, एक पेटी का दाम 20 रुपया, 20,000 हो गया, 20,000 का 5%, 19,000 रुपया। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, आगे चलिए, आगे चलिए, कैश परचेज हो गया। उसके बाद खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा, बेजेस दे रहे हैं प्रत्येक महीना 5,000, प्रत्येक महीना 5,000 रुपया बेजेस दे रहे हैं, चाहो तो ऐसे लिख दो, ताड़ा सब में लिख दो 5,000 रुपया, ज़रूरत है नहीं बार बार भी बदल तो रहा नहीं है, प्रत्येक महीना 5,000 रुपया। बेजेस के बाद आप देख सकते हैं, बेजेस के बाद देख रहे हैं कैश एक्सपेंसेस टोटल 10,000 है, डिप्रिसिएशन टोटल 20,000 है, एडमिनिस्ट्रेशन टोटल 12,000 है, सेलिंग मतलब 4 महीने का इकट्ठा है तो 4 से भाग दे दो, 1-1 महीने का आ जाएगा। तो क्वेश्चन में लिखिए बेजेज एंड सैलरी, एंड सैलरी, और ये भी लिख दो हर महीने उतना खरीद रहे हैं तो इतने देना पड़ेगा, 20,000 का खरीद रहे हैं, 5% छोड़ दो। वेजेज एंड सैलरी हो गया। उसके बाद कैश एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बोला गया है 10,000 का, 10,000 का 4 महीने का है तो 1 महीने का 2,500, अगले महीने का 2,500, अगले महीने का 2,500। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है, 12,000, 12,000 रुपया है तो 3 चौक 12, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। समझ में आया, 4 महीने के इकट्ठा दिया है तब की बात कर रहे हैं हम, तो भाग दे दीजिए। ये कितना दिया था बता दे रहे हैं, नहीं तो आप, ये तो 5,000 रुपया पर मंथ दिया है, ये कितना है 10,000 भागे 4, ये है 12,000 भागे 4। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको हम बताना चाहते हैं, आगे चलिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको हम बताना चाहते हैं, आगे थोड़ा चलना है, थोड़ा से और आगे चलना है। डिप्रिसिएशन वो दिया है,
डिप्रिसिएशन कितना दिया है? डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 20,000। 20,000 दिया है तो डिप्रिसिएशन नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? कैश एक्सपेंसेस नहीं है। लिख लीजिएगा डिप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है। किताब में भी देख लेना, किताब में भी दिया होगा, कहीं पर नोट नहीं दिया है लेकिन आप लिख लीजिएगा डिप्रिसिएशन पैसे में नहीं जा रहा है, कैश बजट पढ़ रहे हैं, कैश जहाँ से आए, ठीक है, कैश बजट पढ़ रहे हैं, कैश जहाँ से आए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है सेलिंग एक्सपेंसेस केवल सितंबर अक्टूबर का दिया है। सेलिंग एक्सपेंसेस केवल सितंबर अक्टूबर का दिया है 6,000, ठीक है। आपको हम बताना चाहते हैं, इसको जोड़ लिया आपने, पैसा आया इतना है, खर्च कितना हुआ है 19,000, 5,000, 2,500, 3,000, 3,000, 32,500 रुपया टोटल। ऐसे लिख लिए हो, टोटल 32,500 रुपया आया हमारे पास। 48,000 गया हमारे पास से कितना? 32,500। क्लोजिंग बैलेंस 15,750। ये ओपनिंग होगा, देखो ये जो क्लोजिंग है ये ओपनिंग हो जाएगा 15,750। 15,750 में 10,000 है, ये जोड़ दो, सब जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना? 61,000। उसके बाद क्या है? 32,500। 61,000 में 32,500 माइनस कर दो, 28,500। फिर देखिएगा ये 28,500 ओपनिंग हो जाएगा। 28 10 38, 31,000, 70,000। 70,000 में 29,500 माइनस कर देंगे 40,500। जोड़ लेंगे यहाँ पर, देखो ये 40,500 जो बचा यहाँ आएगा। कुछ नहीं करना है भैया, जो बच रहा है वहाँ पर रख दो, और क्या इसमें क्या करना है। इसको जोड़ा, इसको घटाया, ये बैलेंस बचा यहाँ रखा, फिर इसको जोड़ा, इसको घटाया, जो बैलेंस बचा यहाँ रखा, इसको जोड़ा, इसको घटाया, जो बैलेंस बचा यहाँ रखा। 29,500 इसको जोड़ लीजिएगा, 80,500 माइनस कर दो, बैलेंस कितना बचेगा? 51,000 रुपया। उत्तर देख लीजिए, इसमें साफ साफ दिया गया है। रिसीव्ड बोला है, पेमेंट बोला है, क्लोजिंग बैलेंस बोला है। क्वेश्चन नंबर 7वां अगली वीडियो के माध्यम से आपको